गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 के लिए वैसे पूजन सर नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताएंगे कि नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में स्थिर कैसे रहता है, उसके बारे में आज कुछ बताने जा रहे हैं आप लोग को। जरा ध्यान से आप सुनेंगे और बोर्ड की ओर भी देखेंगे जरा। तो सबसे पहले जानिए कि नाइट्रोजन चक्र है क्या। लिखा हुआ कि वायुमंडल का नाइट्रोजन का वायुमंडल से यानी जो आपका नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। उस 78% नाइट्रोजन का कैसे स्थिर बना रहता है, उसके बारे में आपको मैं एक क्या कहते हैं उसको ड्रॉ बनाया हुआ हूँ। उसके आधार पर मैं आप लोग को ये समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानिए कि नाइट्रोजन चक्र है क्या। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा के द्वारा यानी मिट्टी के द्वारा, पौधे के द्वारा एवं जंतु के द्वारा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आप देखिए इसका एक ड्रॉ बनाए हुए हैं। ये देखिए आपका पहला नंबर में बताया जा रहा है कि आपका वायुमंडल ये नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। तो इस 78% को कैसे अस्थिर रहता है वायुमंडल में, पृथ्वी पर कैसे रहता है। तो सबसे पहले इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणुओं के द्वारा नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, यानी कि जीवाणु भी जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये भी नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर बनाए रखने में सहयोग करते हैं। उसके बाद आइए जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना, यानी नाइट्रोजन को वही जीवाणु क्या करते हैं कि आपका इस नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? नाइट्रोजनी यौगिक। कौन? यही नीले हरे शैवाल जो जीवाणु होते हैं इस नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं, यानी बदल देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद ये फिर आपका आ जाता है कहाँ? मिट्टी में, यानी मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक, ये यौगिक जो आ जाता है वो मिट्टी में आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये यौगिक पुनः कहाँ जाता है? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, यानी जो ये यौगिक आपका बना था ये आप क्या हुआ कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक को परिवर्तित कर देता है। किसमें? नाइट्रोजन, गैसीय नाइट्रोजन। उसके बाद ये पुनः फिर कहाँ आता है? आपका इसी वायुमंडल में आता है। उसके बाद देखिए फिर से आपका इस वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के ये तड़ित द्वारा, किसके द्वारा? तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए कभी कभी आप देखोगे उसकी बिजली चमकती है, तड़ित जो गर्जन जिसको कहते हैं, गर्जन के साथ चमक होती है। तो गर्जन के साथ क्या होती है? तड़ित यानी जो चमक होती है, इससे भी क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन को ऑक्साइड में बदल देते हैं। तो इसीलिए लिखे हुए हैं कि तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। उसके बाद पुनः ये फिर आता कहाँ? इसी मिट्टी में आ जाता है। फिर इस मिट्टी से आप देखिए उसके बाद ये इस मिट्टी से कहाँ जाता है? फिर पौधे में। क्योंकि पौधे कहाँ लगाते हैं हम लोग? मिट्टी में लगाते हैं। तो मिट्टी में जो यौगिक नाइट्रोजन होता है वो किस में जाता है? पौधों में जाता है। पौधों को कौन खाता है? जंतु खाते हैं। जंतु के द्वारा खाने के बाद जो उत्सर्जन वो करते हैं, यानी देखिए यहाँ लिखा हुआ उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा, यानी जो जीव पौधे को खाने के बाद जो उत्सर्जन करते हैं या उस जीव का जब मृत्यु होता है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट कहाँ रह जाते हैं? उसी मिट्टी में रह जाते हैं। तो पुनः उस मिट्टी से फिर कहाँ आ जाता है? इसी आपका मिट्टी के यौगिक में उपस्थित हो जाता है। उसके बाद इस तरह से ये नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है हमारे इस वायुमंडल में
संतुलन बना हुआ रहता है, इसकी मात्रा जो 78% वो समाप्त नहीं होता है। तो आज का ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताया कि नाइट्रोजन चक्र क्या है, किस तरह से वायुमंडल से नाइट्रोजन कौन कौन से जीव कैसे लेते हैं और किस चीज में उसे परिवर्तित करते हैं और पुनः फिर से वायुमंडल में उस नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। तो आज का वीडियो मैं यही आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।